नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डाले हेडलाइंस पर। बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए मानव सेवा का भाव लिए श्री राम जन्मोत्सव समिति ने किया रक्तदान। दुर्ग मालवीय नगर चौक से मिनीमाता चौक तक किया जाएगा सड़क चौड़ीकरण कार्य। दुर्ग विधायक ने जताया राज्य के मुखिया का आभार। पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाने देसी जुगाड़ भाप लेने का हो रहा कारगर। विभिन्न थानों में लगाया गया ये जुगाड़। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए हिंसक हमले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा ने दिया धरना। कोविड-19 का पालन करते हुए अपने अपने घरों के सामने भाजपाइयों ने दिया धरना। अब खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यालय व भाजपा कार्यकर्ताओं पर चुनाव परिणाम आने के बाद हमले किए गए हैं। इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए देश भर में भाजपा ने अभियान छेड़ दिया है। बुधवार को जहां देश भर में भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया, वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के नेता भी टीएमसी के खिलाफ बुधवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने अपने घरों के बाहर धरने पर बैठकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का विरोध करते नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर संगठन महामंत्री पवन साय, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम व पूर्व मंत्री राजेश मूणत धरने पर बैठे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी के आह्वान पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कश्मीर से कन्याकुमारी तक विरोध प्रकट करने के लिए आज हम सब विरोध स्वरूप बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार वेस्ट बंगाल में हिंसा का तांडव पूरे देश ने देखा, प्रजातंत्र के इतिहास का सबसे कलंकित करने वाला दिन और अध्याय ये 3 दिन रहे। चुनाव के रिजल्ट आने के साथ साथ जिस प्रकार से हिंसा हुआ, मुझे लगता है कि आज तक हिंदुस्तान के किसी भी सरकार के चुनने के बाद ऐसी हिंसा नहीं हुई जो वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। महिलाओं को घर से बाहर घसीट के निकाला जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है, युवकों को पीट पीट कर हत्या हो रही है, उनके घर को नष्ट किया जा रहा है, बीजेपी के कार्यालय को आग लगाया जा रहा है। और ये एक जगह की बात नहीं है, पूरे वेस्ट बंगाल में गांव-गांव में ये किस्सा दोहराए जा रहे हैं। सत्ता के मद में चूर, जिस प्रकार ममता बनर्जी के गुंडे उनके इशारे पे इस प्रकार आतंक फैलाने की कार्रवाई कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आज ये वक्त आ गया है जब पूरे के पूरे देश इसकी भर्त्सना कर रहा है और हम सब इसके विरोध में यहाँ बैठने का मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रव्यापी इस मांग के साथ हम बैठे हैं कि पहला तत्काल वहाँ पे हिंसा समाप्त हो, रुके। जो इस हिंसा में, इस हत्या में, मकान के जलाने में जो लोग दोषी हैं, उनके नाम आइडेंटिफाइड हैं, उनके खिलाफ हत्या के आरोप लगे और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इस प्रकार की घटना में लिप्त सभी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को गिरफ्तार किया जाए, उस पर कठोरता से कार्रवाई हो। और हिंसा का जो दौर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो खत्म हो गई है, उस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को तत्काल वापस बहाल करने के लिए प्रधान मुख्यमंत्री जी तत्काल इसमें कदम उठाएं। और इसके लिए ही माननीय नड्डा जी ने आज हम सबको पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान में हम जुड़े हैं कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे
और एक प्रकार से संदेश पूरे देश से जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता वेस्ट बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, उनकी पीड़ा में, उनकी तकलीफ में, उनके दर्द की सहभागी निभाने के लिए हम लोग बैठे हैं कि निश्चित रूप से पूरा देश उनके साथ है और इस इन्हीं मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय स्तर में हर प्रदेश में धरना दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार दुर्ग में भी भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के खिलाफ बुधवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने अपने घरों के बाहर धरने पर बैठकर पश्चिम बंगाल में हुए हिंसा का विरोध किया। धरना प्रदर्शन को लेकर दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार तमेर व मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ ममता बनर्जी, होश में आओ ममता बनर्जी, होश में आओ। मुर्दाबाद ममता बनर्जी, मुर्दाबाद ममता बनर्जी, ममता बनर्जी मुर्दाबाद। दीदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंगाल देखने मिल रहा है ममता दीदी की सरकार जीत के उन्माद में लोगों की ज़िंदगी से जिस तरह से खिलवाड़ कर रही है, उससे आज सारा देश उद्वेलित है। पूरा देश आज इन घटनाओं की भर्त्सना करता है और पूरा देश हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है और उनके साथ अपनी सॉलिडरिटी दिखाने के लिए पूरे देश में और दुर्ग जिला में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे जिले भर, पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अपने घरों के आगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जलाना, आगजनी करना निश्चित ही बंगाल में अराजकता का माहौल और जिस प्रकार से परिस्थिति वहाँ पर निर्मित हुई है, निश्चित ही केंद्र सरकार को ठोस से ठोस कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और सरकार पर लेने की आवश्यकता है। हम लोग जो भी कार्यकर्ता वहाँ पर जिसके परिजन हताहत हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। उम्र बीत जाती है आशियां मनाने में, उन्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सता रहे हैं, मां बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, इससे राजनीति शर्मसार हुई है, इससे लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसकी पुरजोर विरोध करती है और अपील करती है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ताकि वहां पर न्याय फैल सके और वहां के लोग सुरक्षित रह सके। चुनाव में विजय होने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो कि एक फासिस्ट पार्टी सिद्ध हो रही है अभी, विजय होने के बाद भी जो है ये लोग बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। चुनाव हो गया, चुनाव में विजय भी मिल गया, उसके बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घरों से निकाल कर उनकी हत्या कर रहे हैं। बड़ा दुखद घटना है। एक कार्यकर्ता को जब वो मॉब जो है वहाँ पर तृणमूल कार्यकर्ताओं का एक मॉब था, मारने के लिए उसके घर में घुसा तो उनकी माँ जो है उसको बचाने आई, सावित्री देवी। जब उनको बचाने आई तो उसकी माँ को उन्होंने नृशंसता से मार डाला। एक कार्यकर्ता को उन्होंने न केवल हत्या करी, उसके घर में 5 कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले थे, नवजात पिल्ले थे, उन पिल्लों तक को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इतनी नृशंसता, इतनी बर्बरता, ये किस तरह के पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ममता बनर्जी बिल्कुल फासिस्टवाद पे उतर आई हैं और ममता बनर्जी का ये एक्ट बिल्कुल देश बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन हत्याओं से बहुत उद्वेलित हैं पूरे देश भर में और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी वेस्ट बंगाल के दौरे पे गए हुए हैं। हम पूरे देश भर में आज के दिन 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कार्यकर्ता जो है धरना पे बैठेंगे अपने अपने घर के सामने और ममता बनर्जी की सरकार का, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता जो नृशंस हत्या कर रहे हैं उसका विरोध प्रदर्शन हम करेंगे। यही हम मांग करते हैं कि इस तरह की हत्या जो हो रही है उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर जो बंगाल में
बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है ममता सरकार के गुंडों की तरफ से, उसके खिलाफ पूरे देश भर में हर घर में हर कार्यकर्ता करोड़ संख्या में आज हम सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ममता सरकार को ये पता चले कि भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। वो चाहे तो वो भी बहुत कुछ कर सकती है, परंतु हमारी ये संस्कार नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है। हम शांति के रूप में इनका विरोध करेंगे और राज्यपाल हो, राष्ट्रपति को, सबको हम ज्ञापन देकर इस गतिविधि को रोकने के लिए हम निवेदन करेंगे। जिले में कई दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बावजूद शहर की सक्रिय समाज सेवी संस्था श्री योग वेदांत सेवा समिति संत आशाराम बापू आश्रम द्वारा संत आशाराम बापू का अवतरण दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संत श्री आशाराम जी बापू के साधकों ने तन मन धन से सेवा में सहभागिता दी। यह कार्यक्रम विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में राज्य के अलावा देश विदेश में सभी जगह मनाया गया। हजारों जरूरतमंदों को राशन भी भेंट किया गया। कोविड-19 के कारण भीड़ भाड़ वाले आयोजन नहीं हुए। परिस्थितियों को देखते हुए ब्लॉक स्तर की सभी समितियों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने सभी क्षेत्र में जरूरतमंदों को चिन्हित कर राशन सामग्री वितरण करें। इसके तहत प्रत्येक जरूरतमंद परिवारों को आटा, चावल, दाल, तेल, नमक तथा मसाले के पैकेट का किट बनाकर परिवारों में भेंट किया गया। संत श्री आशाराम जी बापू के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम एवं इस लॉकडाउन में समिति द्वारा की जा रही सेवाओं की जानकारी युवा सेवा संघ प्रभारी ने दी। हरिओम। प्राणी मात्र के हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू जी का 85वां अवतरण दिवस कल 2 मई को संत श्री ओमानी आशाराम जी बापू आश्रम बेलोदी दुर्ग छत्तीसगढ़ में मनाया गया। वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए आश्रम निवासी साधकों द्वारा आश्रम में रहकर पूज्य बापू जी के 85वां अवतरण दिवस को मनाया गया और उनके शिष्यों द्वारा बापू जी के बताए मार्गदर्शन पर चलकर जरूरतमंद गरीब परिवार को घर में जा जाकर जरूरत की सामग्री, जीवन उपयोगी सामग्री व धनराशि का वितरण किया गया। इस कोरोना काल लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए साधकों द्वारा दरिद्र नारायणों को जरूरतमंद की भोजन सामग्री व सैनिटाइजर, काढ़ा बनाने के नियमों का पालन करने हेतु सभी को मार्गदर्शन किया गया व जीवन उपयोगी सामग्री बांटी गई। कोरोना संक्रमण के फैलते वायरस को नियंत्रित करने दुर्ग नगर निगम ने सैनिटाइजर मार्च महामारी के खिलाफ अभियान का आगाज कर दिया है। इसके तहत विधायक व महापौर ने सैनिटाइजिंग का किया छिड़काव। कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रदेश व्यापी रियायत की घोषणा के बाद गली मोहल्लों एवं कॉलोनियों में स्थित एकल किराना दुकानें, फल सब्जी व्यवसायी एवं प्रतिष्ठानों के खुलने से 30 दिन के बाद जनता की चहलकदमी बढ़ने से 60 वार्डों की दुकानों व सार्वजनिक स्थानों पर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल के द्वारा युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन किया गया, जिसमें पुराना बस स्टैंड से इंदिरा मार्केट के आसपास के क्षेत्र से होते हुए फरिश्ता कॉम्प्लेक्स के पास की गली मोहल्ले आदि प्रतिष्ठानों के ताला खुलने के पूर्व वृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। टैंकर व पोर्टेबल स्प्रेयर मशीन के साथ ही 25 सीकर मशीन से हजारों लीटर सैनिटाइजर का स्प्रे किया गया, जो निरंतर जारी भी रहेगा। गौरतलब है कि महापौर बाकलीवाल ने 60 वार्डों के गली मोहल्लों को भी सैनिटाइज कराए जाने के लिए महापौर निधि से पार्षदों को सीकर मशीन उपलब्ध कराई है। निगम क्षेत्र के समस्त वार्डों में कोरोना मुक्त रखने पूरी संवेदनशीलता से साफ सफाई और सैनिटाइजेशन कार्य कराया जा रहा है। इसे लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग देख रहे हैं कि मार्च लास्ट से और अप्रैल में लगातार कोरोना के केसेस में वृद्धि होती है। नगर निगम दुर्ग द्वारा लगातार सैनिटाइजिंग का कार्य किया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज कल की गाइडलाइन में बहुत सी दुकानों को, कुछ दुकानों को छूट मिली है। उसके आधार पर जनता को जागरूक करने के लिए आज नगर निगम द्वारा सैनिटाइजिंग मार्च किया गया, पटेल चौक से चालू किया गया और लगभग ये सभी वार्डों में होगा। नगर निगम द्वारा हर वार्ड में एक एक सीकर मशीन थी
जिसको अभी मैंने महापौर निधि के द्वारा हर वार्ड में 2-2 सीकर मशीन उपलब्ध कराई है, ताकि जो परिवार कोरोना संक्रमित हुए उनके घर में बाहर से सैनिटाइज करें और उनका प्रोटोकॉल पूरा होने के बाद घर का अंदर से सैनिटाइज करने का काम लगातार नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, ताकि जनता जागरूक हो और उनको एक उत्साह भी बढ़े कि नगर निगम अपने कार्य में लगातार लगी हुई है और हम सबको जागरूक होकर इस कोरोना की सेकंड स्ट्रेन को हराना है। NDCA न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, CCTV कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और KG कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822।
शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भांडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे तथा समिति के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 9 स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र पहुंचकर रक्तदान किया। दरअसल महामारी के कारण लोग ब्लड डोनेट कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में ब्लड की काफी कमी है। अस्पताल में ब्लड की कमी को देखते हुए श्री राम जन्मोत्सव समिति ने इस विकराल परिस्थिति में भी ब्लड डोनेट किया। इस दौरान बर्न वार्ड में भर्ती एक मरीज को ए पॉजिटिव ग्रुप रक्त की आवश्यकता पड़ी तो मनीष पांडे ने तत्काल ब्लड की व्यवस्था करवाई। देखिए, आप सबको मालूम होगा कि 18 से लेकर 45 साल वाले जो युवा साथी हैं उनको भी वैक्सीनेशन लगनी है और वैक्सीनेशन लगने के बाद लगभग पूरे देश के अंदर एक ब्लड की बहुत कमी होने वाली है। और आज हम लोग भिलाई स्टील प्लांट के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पे मात्र बहुत लिमिटेड ब्लड यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये एक पहल है कि सभी युवा साथी बिफोर वैक्सीनेशन, क्योंकि आफ्टर वैक्सीनेशन 30 दिन तक वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों ने एक पहल की। हमारे प्रशम दत्ता जो निरंतर श्री राम जन्मोत्सव समिति के माध्यम से डेंगू के समय से ब्लड का काम कर रहे हैं और ब्लड प्लाज्मा उन्होंने 52 ब्लड प्लाज्मा भी अभी तो पूरे लोगों ने मिलकर डोनेट करवाया है और साथ ही साथ डेंगू के समय प्लेटलेट्स का भी काम किया था। तो उसी के तहत हम लोग भी आज ब्लड डोनेट करने आए हैं। इस पुनीत कार्य में हम लोग अपनी सहभागिता वो कर रहे हैं और भिलाई स्टील प्लांट के कर्मी हैं जो अभी आग से झुलस गए थे, तो उनको ए पॉजिटिव की ज़रूरत थी और मेरा भी ए पॉजिटिव है, तो एक छोटी सी पहल हम लोगों ने। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अभी ये कोरोना का समय है, पर कोरोना ही एक बीमारी नहीं है पूरे देश में। बहुत सारे इमरजेंसी केसेस अभी भी दूसरी बीमारियों के भी आ रहे हैं और उसके तहत ब्लड लग रहा है और मैं ये चाहूँगा कि आप सब ब्लड डोनेट करें। बहुत ही अच्छा काम है, किसी की ज़िंदगी बचाना, किसी के लिए कुछ करना,
तो निश्चित तौर पर आप भी इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर सभी मेरे युवा साथी विशेषकर आगे बढ़ें, यही मैं सबको अपनी बातें कहूँ। कोविड की महामारी का यह आलम है कि नगर पालिक निगम का अमला अपने सभी वार्डों में जांच शिविर भी नहीं लगा पा रहा है, जिसे देखते हुए वार्ड के जागरूक युवा अब इस काम को स्वास्थ्य विभाग की मदद से अंजाम दे रहे हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 5 दुर्गापारा के प्रियदर्शनी स्कूल के सांस्कृतिक मंच पर वार्ड में निवास करने वाले वैशाली नगर विधानसभा यूथ कांग्रेस के महासचिव मोहम्मद शोएब द्वारा क्षेत्र के लोगों को सहायता पहुंचाने हेतु एक दिवसीय कोविड जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 से ज्यादा लोगों ने अपना कोविड टेस्ट करवाया। मोहम्मद शोएब द्वारा पॉजिटिव आए लोगों के लिए भी उचित मार्गदर्शन एवं सरकारी अस्पतालों से दवाओं की व्यवस्था करवाई गई थी। इस कोविड जांच शिविर में मितानिन बहनों ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया। उन्होंने वार्ड में घूम घूम कर सभी लोगों को जांच करवाने के प्रति जागरूक किया एवं क्षेत्र के लोगों को कोविड जांच शिविर तक लेकर भी आईं। जहां मोहम्मद शोएब ने इस शिविर की जानकारी दी, तो वहीं मितानिन बहनों सहित वार्ड की जनता ने मोहम्मद शोएब का दिल से आभार जताया एवं सभी वर्गों को अपना कोविड जाँच करवाने की सलाह भी दी। मैं कंटिन्यू जो हमारे वार्ड की मितानिन है उनके संपर्क में था और कुछ भी जो समस्या होती है तुरंत फ़ोन जरिए मुझे बताते हैं वो कि आज ये हमारे वार्ड में, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे वार्ड में कोरोना जांच करवाना है। तो जैसे उनका फ़ोन आया तो मैंने स्वास्थ्य अधिकारी जो हमारे पीएम हैं तुषार वर्मा जी, उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने गाड़ी का अवेलेबल कराया, टीम को अवेलेबल कराया हमारे पास। उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पे जाके वार्ड नंबर 5 में हम करवा रहे हैं और घर घर जाके हम लोगों को बता भी रहे हैं कि आके अपने जांच कराइए और इसमें डरना कुछ भी नहीं है और लोग आके अपना जांच भी करवा रहे हैं। पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको सरकारी हॉस्पिटल जैसे अपना लाल बहादुर शास्त्री, वहाँ उनको भेज के वहाँ से उनको दवाई दिलाई जाएगी और उनको होम आइसोलेशन किया जाएगा। अंजू वर्मा बोल रही हूँ। हमारे वार्ड लक्ष्मी नगर 5 में हम शिविर लगाए हैं क्योंकि हम लोग की तरफ बहुत ज़्यादा ही कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का ये दिख रहा था सिस्टम। और क्या है, लाल बहादुर शास्त्री में क्या है, सुबह 6 बजे से हम लोग जो लाइन लगे रहते तो 4 बज जाता है। हमारे मरीजों को, बहुत उम्र दराज महिलाओं को एकदम परेशानी हो रही थी, तो हम लोग शोएब मोहम्मद खान के जरिए ये शिविर लगाए हैं। बोलना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 5 में आज तक कोरोना का जांच नहीं हुआ है। हमारे शोएब मोहम्मद भाई जो युवा कांग्रेस से है, वो अपना वार्ड नंबर 5 में कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ अपने मोहल्ले में बहुत से लोग को निकल रहा है कोरोना, लेकिन वो डर के कारण अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए हमारे शोएब मोहम्मद भाई ने यहाँ वार्ड नंबर 5 में बुला के कोरोना टेस्ट कराया गया है। क्या कहना चाहेंगे उनको? धन्यवाद कहना चाहता हूँ भाई को अपने युवा कांग्रेस की तरफ से। शोएब भाई की टीम जो मजबूत है, साथ में हम भी है और मजबूत करना चाहते हैं। धन्यवाद। वैश्विक महामारी कोविड के संक्रमण से स्थितियां विपरीत होती जा रही हैं। ऐसे में जल्द इसकी जांच कराकर उपचार शुरू किए जाने से काफी लाभ पहुंचता है और व्यक्ति असमय मौत के मुंह में समाने से बच सकता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सड़क चौड़ीकरण को लेकर शहर में कार्य प्रगति पर है। शहर विधायक ने 15 वर्षों से रुके कार्यों को लेकर राज्य सरकार से हुई राशि स्वीकृति पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। शहर में सड़क चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण को लेकर दुर्ग के मालवीय नगर से मिनी माता चौक तक सड़क सौंदर्यीकरण व चौड़ीकरण को लेकर कार्य प्रगति पर है, जिसके तहत इस लॉकडाउन में भी लगातार कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि करीब 64 करोड़ रुपए की लागत से मालवीय नगर से मिनी माता चौक तक सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसके तहत दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने बताया कि शहर विकास कार्य के तहत 15 वर्षों से रुकी राशि का राज्य सरकार के आने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राशि स्वीकृत की गई है, जिसका आभार व धन्यवाद विधायक अरुण वोरा ने जताया है। वही लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो, उसके लिए संबंधित अधिकारियों को 6 माह में कार्य पूरा करने निर्देशित भी किया है। इसे लेकर अरुण वोरा ने ग्रैंड एशिया न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। नेहरू नगर से लेकर मिनी माता चौक तक सड़क का सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ है। ये लगभग 64 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है। कार्य अभी प्रगति पर है और एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत इसको पूरा होना है। 6 माह में ये कार्य पूरा किया जाए, इस बात का निर्देश हमने विभागीय अधिकारियों को दिया है ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की तकलीफ न हो। एक बहुत अच्छी योजना कांग्रेस सरकार आने के बाद और दुर्ग की जनता ने मुझे निर्वाचित करके भेजा, तो हमने सबसे पहले दुर्ग के
जिसमें 64 करोड़ का काम है उसके लिए, 14 करोड़ खवड़ा बांध के लिए, और अमृत मिशन के कार्यों को हमने प्राथमिकता दी, उसके लिए राशि भी लाई। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, नहीं तो ये काम लगभग अटके हुए पड़े थे, 15 साल से इसमें राशि नहीं मिली थी। 15 साल बाद कांग्रेस सरकार आई, हमको राशि मिली और हमने काम प्रारंभ किया। बहरहाल मालवीय नगर चौक से मिनी माता चौक तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। निश्चित ही पूर्ण निर्मित सड़क लोगों के काम आएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की भिलाई इकाई द्वारा जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें 6 अप्रैल से जिले में प्रभावी लॉकडाउन का 6 मई को 1 माह पूर्ण होना बताया गया है एवं इसके बाद लॉकडाउन न बढ़ाते हुए एवं शादी ब्याह के सीजन को देखते हुए व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति मांगी गई है। आने वाले 6 मई को दुर्ग जिले में लॉकडाउन को 1 माह पूर्ण हो जाएगा। 1 माह की अवधि में कोरोना के मरीजों की रिकवरी के लिए शासन द्वारा काफी अच्छी तैयारियां कर ली गई थी। मरीजों की रिकवरी का आंकड़ा बढ़ा है। अस्पतालों में मेडिकल की सुविधा को भी शासन ने सुचारू और व्यवस्थित किया है। शासन के अच्छे प्रयासों से बढ़ते संक्रमण व बढ़ती मौत पर लगाम लगी है और काफी हद तक संक्रमण की चेन भी टूटी है और अब बहुत जल्द हम सामान्य दिनचर्या की ओर बढ़ रहे हैं। अब व्यापारी वर्ग की 1 महीने की लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसके लिए 6 मई से सभी दुकानों को खोलने की अनुमति जिला कलेक्टर से छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ भिलाई ने मांगी है। साथ ही 6 मई के बाद व्यापारियों के सहयोग से कुछ अन्य गतिविधियों को प्रारंभ करने के सुझाव भी माननीय जिलाधीश को दिए गए हैं। आज कलेक्टर महोदय जी को हम लोगों ने अनलॉक को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से क्ज्ञापन दिया है। इसमें हम लोगों से आग्रह किया है कि दुर्ग जिले में सबसे पहला लॉकडाउन करने वाले पूरे 1 माह लॉकडाउन को लेकर हो जाएंगे और चूँकि शादी ब्याह का सीज़न है, पिछले वर्ष की लॉकडाउन के कारण अप्रैल और मई व्यापारियों को एक शादी ब्याह की अच्छी तैयारी करके जो रखे रहते हैं उनको अच्छा नुकसान होता है और सेम आज स्थिति पुनः निर्मित हो गई है 2021 में। पुनः शादी ब्याह के सीज़न के समय में लॉकडाउन का समय और एक अच्छी तैयारी व्यापारियों ने गर्मी को लेकर जो कूलर एसी वाले हैं शादी को लेकर सभी व्यापारी तैयारी कर रहे हैं, जिसका माल दोबारा उनको काम आता नहीं। तो वही आग्रह हमने किया कि अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करें, जिसमें शनिवार शाम को 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी प्रक्रिया को लॉकडाउन के अंतर्गत रखें और उसके अलावा सुबह 6 से लेकर शाम तक पूरी तरह व्यापार को शुरू की जाए, क्योंकि समय सीमा देने के कारण जो व्यापारी को 500 ग्राहकों को मान लीजिए 10 घंटे में आना है तो वो 5 घंटे में 500 लोग एक साथ बाजार में निकलते हैं और व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना, व्यवस्था को पालन कराना मुश्किल हो जाता है। प्रशासन उसको लेकर कड़ाई करता है। तो हमने कलेक्टर साहब से यही आग्रह किया है कि लगातार व्यापारियों ने, सभी संगठनों ने पूरा सहयोग किया है आपको जिले में लॉकडाउन के दौरान, इस 1 माह के दौरान उन्होंने एग्री भी किया इस बात को और इसी बात को लेकर हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप पूरी तरह अनलॉक कीजिए जिले को। और साथ ही साथ हमने सुझाव दिया है कि 3 तारीख आज शाम को 6 बजे से लेकर 6 तारीख को सुबह तक मेडिकल और पेट्रोल पंप छोड़कर सभी व्यवसाय को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दें। एक चेन को तोड़ने का ये जो 48 घंटे का एक चक्र है इसको पूरी तरह प्रतिबंधित करें और 6 तारीख से पूरी तरह लॉकडाउन रखें। ये सुझाव हम लोगों ने कलेक्टर साहब को दिया है। उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि प्रदेश सरकार के साथ बातचीत करके शासन प्रशासन के माध्यम से जो बेहतर विकल्प होगा उसको जिला प्रशासन चुनेगा। पहला तो हमारा ये मानना है कि चूंकि दुर्ग जिला पूरा एक उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत होता हुआ पूरे प्रदेश में सबसे पहला लॉकडाउन यहाँ पे लगाया गया था, जिसे सभी लोगों ने आदर्श रूप में लेते हुए कोरोना चेन को तोड़ने का काम किया है। अब हम आगे अनलॉक की स्थिति में जा रहे हैं 6 तारीख से, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना दायित्व निर्वहन करते हुए फिर से आगे आ रहा है और हम लोग एक अभियान चलाने जा रहे हैं व्यापारियों के बीच में कि मास्क जरूर लगाइए, मास्क लगा के व्यापार कीजिए अपने स्टाफ को और आने वाले ग्राहकों के लिए अगर वो मास्क लगा के आते हैं तो बेहतर है, नहीं आते तो अपने तरफ से मास्क उनको दीजिए और उसके बाद अपनी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपने व्यापार को सुचारू रूप से चालू रखिए। ये अभियान हम चालू करने वाले हैं पहला। दूसरा, हम अभियान चलाने वाले हैं, सभी व्यापारियों को हम प्रेरित करने जा रहे हैं जो 18 साल से ऊपर हैं वो और उनके यहाँ जो स्टाफ है 18 साल से ऊपर के, वो वैक्सीनेशन जरूर से जरूर करवाएं। इसके लिए हमने एक पत्र कलेक्टर साहब को दिया है कि हम व्यापारियों को भी फ्रंटलाइन
वॉरियर के रूप में माना जाए और हम लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए एक अलग से व्यवस्था भी बनाई जाए। ये भी हम लोगों ने ज्ञापन कलेक्टर साहब को सौंपा है। जिले में प्रभावी लॉकडाउन की वजह से यकीनन सभी वर्गों को फर्क पड़ा है। ऐसे में शादी ब्याह का सीजन भी सामने है। जिला प्रशासन द्वारा शादी ब्याह के कार्यक्रमों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है, परंतु शादी ब्याह में लगने वाले सामानों को बेचने वाले व्यापारी वर्ग में भी अपनी स्थिति पर चिंता जताते हुए जिलाधीश से गुहार लगाई है 6 मई से सशर्त व्यापार करने की इजाजत दे दी जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट।
टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ओम ज्वेलर्स के तत्वाधान में नारी सम्मान ग्रुप द्वारा गत दिनों ऑनलाइन अनाज की रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें सोनी समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर समाज में एक बेहतरीन मिसाल कायम की। इस प्रतियोगिता में बड़ों के साथ साथ बच्चों में उत्साह देखते ही बन रहा था। नारी सम्मान ग्रुप के संचालक ओम सोनी द्वारा हर 15 दिन में समाज की महिलाओं के लिए नई नई प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाता है। इसके अलावा उनके द्वारा समय समय पर समाज की महिलाओं का मनोबल बढ़ाने और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ओम सोनी द्वारा इस प्रतियोगिता में विजयी महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। नारी सम्मान ग्रुप के संचालक ओम सोनी, हेड एडमिन संजय सोनी, कावेरी सोनी, एडमिन सारिका सोनी, राखी सोनी, शिल्पा सोनी व प्रियंका सोनी के नेतृत्व में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सारिका सोनी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। ओम ज्वेलर्स के तत्वाधान में हमने जो ऑनलाइन अनाज से रंगोली बनाने की प्रतियोगिता रखी थी, उसमें हमारे सोनी समाज के सभी बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आशा करते हैं कि उनका उत्साह आगे भी बना रहेगा। आप सभी सोनी समाज के बहनों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नारी सम्मान ग्रुप के एडमिन राखी सोनी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ओम ज्वेलर्स के तत्वाधान में नारी सम्मान ग्रुप में ओम भैया के द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से अनाज से रंगोली बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे समाज के सभी बहनों एवं बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें बच्चों और बहनों ने अपनी कलाकृतियों को उभारा है। उनको मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को। सभी बहनों को नमस्कार। मैं ओम ज्वेलर्स दुर्ग से बोल रहा हूँ। पिछले साल कोरोना जो स्टार्ट हुआ है, जो अभी तक थमा नहीं हुआ है, और हमारे एडमिन बहनें भी एक से कार्यक्रम देते हुए थकी नहीं है, और हमारे समाज की भी बहन है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इस बार रंगोली प्रतियोगिता कराया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ से सारे बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक से एक अपनी प्रस्तुति दी। सारे बहनों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ एवं उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि हमारे साथ ऐसे ही समाज के लिए आगे बढ़ते रहें और हमारा नाम रोशन करें और समाज का भी नाम रोशन करें। पुनः धन्यवाद। कोरोना संक्रमण के चलते लगातार हो रहे टेस्ट से आ रही रिपोर्ट पर दुर्ग निगम महापौर ने कहा कि शहर में घट रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। जिले में कारगर साबित हुआ लॉकडाउन का निर्णय। शहर में लगातार कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की खबर के बाद आ रही रिपोर्ट लोगों को काफी राहत देने का कार्य कर रही है। दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि शहर के 4 स्थानों में चल रही कोरोना जांच के आंकड़ों के अनुसार अब शहर में संक्रमितों की संख्या काफी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने में लॉकडाउन का निर्णय कारगर साबित हुआ है, जिसके चलते शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने शहरवासियों से अपील कर कहा कि वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करें और वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए शहरवासी जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए ही सुरक्षित रहें। ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। संक्रमण की में बहुत कमी आई। पहले 400-500 केस रोज आ रहे थे, जो लगभग 100-150-200 में सिमट गए, और धीरे धीरे हमको उम्मीद है कि आने वाले एक हफ्ते में हम शहरी क्षेत्र में इसको बहुत ही कम में ले आएंगे। नगर निगम क्षेत्र में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 3 सेंटर में जांच की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में की जा रही है, और जरूरत के आधार पे 5 एनएम की टीम भी घूमती है
कि जहाँ जहाँ कोरोना पेशेंट्स के संकेत मिलते हैं वहाँ जाके वो लोग टेस्ट करते हैं, तो पूरी और जहाँ ज़्यादा निकलते हैं वहाँ कंटेनमेंट जोन घोषित बनाया जा रहा है, जिससे संक्रमण को किसी भी प्रकार से काबू किया जा सके। तो नगर निगम पूरी तरीके से सचेत है और हम लोग इस कोशिश में लगे हैं कि ये संक्रमण धीरे से कम हो जाए और दुर्ग इस संक्रमण से विजय प्राप्त करें। तो अभी नई कलेक्टर गाइडलाइन आई है और जिन जिन लोगों को छूट मिली है, मैं उन सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि हमने देखा है कि इस कोरोना काल में हमने बहुत से अपनों को खोया है, तो हम लोग ऐसी कोई लापरवाही ना करें। मास्क अनिवार्य रूप से पहने, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं। मैं सभी जिन लोगों को छूट मिली है और जो ग्राहक हैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आवश्यक हो तो ही घर से निकलें और पूरी सावधानी के साथ अपने कार्य का संपादन करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान लगातार अपनी सेवाएं दे रहे पुलिस के जवानों की सुरक्षा व इस संक्रमण से बचने, सावधानी बरतने को लेकर संक्रमण की रोकथाम के लिए जवानों के लिए भाप लेने की सुविधा कराई गई। एक तरफ जहां पूरा प्रदेश कोविड-19 महामारी के संक्रमण से जूझ रहा है, तो वहीं इस संक्रमण से बचने व बचाने अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग व सावधानी बरत रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग के मोहन नगर थाना के प्रभारी ब्रिजेश कुशवाहा की पहल से ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के तहत प्रेशर कुकर के माध्यम से भाप लेने का सिस्टम तैयार किया गया है, जिससे इस कोरोना महामारी के समय जो सिपाही ड्यूटी चौक चौराहे और मोहल्ले में कर रहे हैं वो सावधानी पूर्वक इससे भाप ले सकेंगे, जिसके तहत स्वस्थ रहकर अपनी ड्यूटी को अंजाम भी दे पाएंगे। इसे लेकर थाना प्रभारी ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। थाना मोहन नगर में भी स्टाफ के द्वारा लगातार कोविड-19 के समय में और अभी लॉकडाउन जो हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में लगातार पुलिस स्टाफ के द्वारा, मेरे छोटे कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हमारे द्वारा चौक चौराहों पर खड़ा होकर और पेट्रोलिंग करके थाना क्षेत्र में लगातार ड्यूटी की जा रही है। इस दौरान हमें अपने आप को बचाने के लिए हम स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और कोरोना के वायरस से हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस तारतम्य में हमने थाना में एक भाप, नेचुरल भाप के रूप में एक कमरे में हमने कुकर के थ्रू पाइप में से भाप करने का एक मशीन लगा के रखा है, जिसके आधार पे हमारे जो भी कर्मचारी सुबह शाम दोपहर में 3 बार उसमें भाप लेते हैं, तो इससे काफ़ी राहत महसूस होती है और ड्यूटी करने में भी उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहरहाल पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाने लगाया गया ये देसी जुगाड़ बेहद सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र में फिलहाल बंद पड़े मॉल और अपार्टमेंट के बेसमेंट में वयोवृद्ध लोगों के लिए द्वितीय खुराक के साथ प्रथम खुराक के वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है। 60 वर्ष से अधिक के लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लगा दी गई है। इस दौरान यह देखा गया है कि वयोवृद्ध वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने में काफी जद्दोजहद करते हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने नगर निगम भिलाई को आदेशित किया कि शहर में बंद पड़े मॉल के बेसमेंट में अपने वाहनों से आकर वयोवृद्ध अपनी दूसरी और आखिरी खुराक का इंजेक्शन लगवा सके। इसके लिए नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकारियों ने शहर के सूर्या मॉल के बेसमेंट का निरीक्षण किया एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार वयोवृद्ध नागरिकों के लिए वैक्सीन की द्वितीय डोज लगवाने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया। यहाँ लोग अपने 4 चक्के वाहन से ही बेसमेंट में प्रवेश करेंगे और अपने वाहन में ही बैठकर टीकाकरण करवाएंगे एवं आधे घंटा इंतजार करने के बाद यहाँ से रवाना हो पाएंगे। जहाँ इस व्यवस्था की जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी ने न्यूज टीम को दी। वहीं सूर्या मॉल के मैनेजर रमेश सिंह ने नगर पालिक निगम भिलाई एवं जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग करने की बात कही। देखिए, सूर्या मॉल का निरीक्षण करने का उद्देश्य ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कई दफ़ा ये देखा गया है कि वैक्सीनेशन के लिए वो उतर कर नहीं आ सकते हैं, ऐसे बुजुर्ग होते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी सुविधा जो है निगम प्रशासन द्वारा शुरुआत की जा रही है माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर, माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर।
और जो सीनियर सिटीजन है वो अपने 4 पहिया वाहन से आएंगे, वहीं उनको वैक्सीनेशन लगा दिया जाएगा। और वैक्सीनेशन के उपरांत जो है वो अपने वाहन पे ही बैठ के जो प्रोटोकॉल है आधा घंटा वेटिंग करने का और ऑब्जर्वेशन रखने का, उसका पालन करेंगे। और उसका पालन करते हुए फिर वो एग्जिट गेट से निकल जाएंगे। इसकी व्यापक तैयारी के लिए इंजेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सर क्या सिर्फ सेकेंड डोज ही लगना है क्या? कोई अगर फर्स्ट डोज भी लग सकता है, सेकेंड डोज भी लगवा सकते हैं, और सीनियर सिटीजन जो वाहन से आएंगे उनके लिए भी व्यवस्था है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा बनाई जा रही व्यवस्था काफी सुदृढ़ नजर आ रही है। ऐसे में क्षेत्र के सभी वयोवृद्ध को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए और अपने वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवानी चाहिए, जिससे उन्हें कोविड-19 के संक्रमण का खतरा ना हो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड 15 मोहारी मरोदा में सरकार द्वारा शुरू किए गए 18+ के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जिसमें परिवार के वरिष्ठों द्वारा अपने 18 साल के ऊपर के बच्चों को जागरूकता पूर्वक लाकर वैक्सीन लगवाया गया। 1 मई से सरकार द्वारा 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत जगह जगह शिविरों के माध्यम से यह वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी देखी जा रही है। इसी तारतम्य में नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड 15 मोहारी मरोदा के सामुदायिक भवन में भी 18 वर्षों से अधिक आयु वालों के लिए टीकाकरण शिविर लगाया गया, जिसमें भिलाई जिला सचिव डी नारायण ने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। क्षेत्रवासियों को जहां इनके द्वारा वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया गया, तो वहीं क्षेत्र के पारिवारिक सदस्यों द्वारा अपने घर के 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर लाकर वैक्सीन लगवाई गई। इस सेंटर में ऐसे जागरूक माता पिता देखने को मिले जो खुद भी अपना वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और अब अपने बच्चों का भी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इस टीकाकरण शिविर की जानकारी जहां भिलाई जिला सचिव डी नारायण ने न्यूज टीम को दी, तो वहीं वैक्सीनेशन कराने आए पालक एवं युवाओं ने भी अन्य लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। साथ ही वैक्सीनेशन को काफी जरूरी भी बताया। माननीय मंत्री महोदय श्री ताम्रध्वज साहू जी जो द्वारा वैक्सीन का यहाँ मोहारी मरोदा वार्ड कार्यालय में जो वैक्सीन सेंटर चालू किया गया, इसमें काफ़ी लोगों की शुरू से ही आ रहे हैं, लगभग 50 के आसपास अभी तक लग चुका है। और आगे भी इस तरह की जानकारी जो है सभी को नहीं होने की वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन यह लगातार वैक्सीनेशन का सेंटर यहाँ माननीय यहाँ के नगर निगम के आयुक्त महोदय से भी बात हुआ है, कमिश्नर सर से भी बात हुआ है, वो निरंतर इस तरह का सेवा देने के लिए कार्यरत है। अभी जो 18+ वालों को लग रहा है, क्या अपील करेंगे, कैसे अपील करेंगे कि युवा सामने आकर के वैक्सीनेशन कराएं? कि सबसे पहला चीज़ ये है कि मैं ये मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि लोगों को यहाँ जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि वैक्सीन से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होता है। इस तरह का जो सोशल मीडिया में गलत अफवाह फैल रहा है, इसका हम सभी जनता के सामने जाके जागरूक करके उनको सामने लाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इसके लिए मैं मंत्री महोदय जी को भी धन्यवाद देता हूँ और हमारे नगर निगम के कमिश्नर सर को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रकार की सुविधा प्रदान की हमारे क्षेत्र में। वैक्सीन लग रहा था तो सबको लगाना था, जरूरी भी था, इसलिए लगवाया। देखा जा रहा है कि बहुत लोगों में डर है, ज्यादा लोग आ नहीं रहे हैं, आपको ऐसा तो कुछ नहीं लगा? नहीं लगा। तो बच्चे लोग भी आपको बोले थे कि उनको लगाना है कि आपने उनको? नहीं, बच्चे खुद बोले थे, बच्चे लोग बहुत समझ बोल रहे थे कि लगवाना है। डरना नहीं चाहिए किसी को भी और वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। वैक्सीनेशन हुआ, इंजेक्शन लगा, कोई डर तो नहीं लगा? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। कितना जरूरी है इंजेक्शन लगाना? बहुत ज़्यादा जरूरी है इंजेक्शन लगवाना। मैं बस सभी से यही कहना चाहूँगी कि सब कोई यहाँ आए और वैक्सीन लगवाए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगातार इस कोविड के संक्रमण से आम जनमानस को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत ऐसे वैक्सीनेशन कैंप लगाकर आम जनमानस को सुरक्षित किया जा रहा है। जरूरी होगा कि सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल का लाभ उठाते हुए अपना वैक्सीनेशन युवा आगे आकर करवाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील,
कोरोना का कहर बुरी तरह अब भी बरस रहा है। बेहतर है कि सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।